शानदार किस्म के तैयार हो गए। थोड़ी सी मैं आपको देखा टिप बताऊँ, को एक दोबारा से रिकैप दे दूँ। मेहमानों ने खुद ही पकाए हैं दाल और चावल। आपने इसको कवर करते ना बिल्कुल हल्की आंच रहने तो बता दिया कि अच्छे बने। तो लाइबा की भी आवाज़ आ गई कि बहुत अच्छे बने। पाकिस्तान डे आ रहा तो वो उसकी तैयारियां होगी। तो मुना मुझे कह रही है कि ये पहनो, ये कलर पाकिस्तान के झंडे का। आप सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान डे पे जा रही हूँ, पूरा बनारस वो भरा हुआ जैसे मेहंदी में जा रही हूँ। अब बोलो, अब बोल के नहीं रही क्या कह रहे। भाई वो वाला जो कलर जो तुम वो दिखा रही हो, एक और दिखाओ खोल के दूसरा सूट। हाँ ये तो बहुत लाइट कलर है। ये इसके साथ ये जो ट्राउजर है इस तरह का है। हाँ। और व्हाइट दुपट्टा है, उसमें ग्रीन है थोड़ा सा कलर इसका कलर, ये व्हाइट और वो ग्रीन लाइट है। अब एक्चुअली चल सकता है ये भी आसवा। और ये कह रही कि ये कलर ही नहीं उसका झंडे का। अब क्या करें, आप बताएं। ग्रीन दिखाओ, ग्रीन जो पजामा ट्राउजर दिखाओ। हाँ ट्राउजर बहुत लाइट कलर है ना। हाँ और वो जो मैंने तुम्हें क्लाउजेट वाले दिखाए थे वो तो और भी लाइट है। ये फिर भी ऐसा चल सकता है, ये प्रॉब्लम चल सकता है। तो मोतियों वाला, उसी मोतियों वाले से घबरा रही हूँ कि लोग के मतलब आज चल रहे हैं ना हम लोग, आज कोई बाय करते हैं तुम्हारे लिए वहाँ से। ठीक है, आज कुछ ठीक है ना, टी शर्ट कुछ खरीदते हैं। तो फिर टी शर्ट भी ट्राउजर। हाँ तो बस फिर वो पहनो तुम। चले आप कमेंट करें कि इन दोनों में से कौन सा। हाँ दिखाओ दोबारा वो वाला उनको, ग्रीन वाला। तो हमारे लिए आसान हो जाए, हम चूज नहीं कर पा रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। मुना की ऑप्शन ये है और मैं इस दोनों में यूं हो रही हूँ क्योंकि वो सिंपल वाला है। मैंने मुना से कहा वो पहन लेते सिंपल वाला। तो आप कमेंट करें कि कौन सा पहनना चाहिए, ये वाला और सिंपल वाला भी दिखाऊं क्या लाके इन्हें? दिखा दो। और मेरी चॉइस ये है पहनने की, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये बहुत अच्छा लाइट है, अच्छा है, ड्रेस प्यारा है, लेकिन हम जिस रीजन के तहत पहनना चाह रहे हैं वो नहीं है। हाँ, मुना का कहना है कि ये तो पिस्ते पिस्ते बन गए, पाकिस्तान का झंडा नहीं, पाकिस्तान का झंडा उसको सिर्फ वो ग्रीन वाले में ही नजर आ रहा है। जो चले आपके व्यूवर्स आपको देंगे ऑप्शन के क्या करना है। ठीक है, तो आप यही पिक कीजिएगा। लेट्स सी क्या होता है। चलो ओके, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपके व्यूज का। ठीक है, सो 1 2 3 4 में से आपने चॉइस देनी है कौन सा पहले। 1 2 3 और 4। तबीयत कुछ बेहतर? हाँ, जैद की तबीयत बेचारों की। लेकिन देखें मेहमानों ने खुद ही पकाए हैं दाल और चावल खाने के लिए, और सैलेड बड़ा मजेदार लग रहा है इसमें। ये मैंने पकाया, लेकिन पूरे वक्त ये कर दूं मैं, वो नहीं खुश कितने, मुझे नहीं लगता कि आपको ही जाने देगी। हाँ, जैद को लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको पता है ज़रा खुश क्यों नहीं होंगे हमारे, जब आपको पता पुराने जो कॉलेज के जमाने के दोस्त होते हैं या स्कूल के जमाने के, एक्चुअली हम लोग स्कूल के जमाने, हम लोग स्कूल से साथ पढ़ते रहे तो ज़रा इतना वो होता है, कोई रख रखाव तो है नहीं माशाल्लाह। और चलें अब हम खाना खाएंगे। आपने क्या खाया आप कमेंट करके बताएं कि आपने खाने में क्या खाया। देखिए आपको हम टिप दे रहे हैं कि अगर आपके कमीज का आपने वो खोलना है ना, साइड जैसे टाइट वगैरह हो जाए और उसमें सिलाई हो, तो ये देखिए मुना ने ब्लेड लिया है और उसको दोनों तरफ से खींच के ऐसे खोल रही, काट रही है। पर ध्यान रखें अपना कपड़ा नहीं काट लीजिए, काट लें आप। तो ये छोटी सी टिप है पर बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। कपड़ा कट गया फिर मुझे नहीं ब्लेम करिए कि आपने टिप दी थी। ये देखें मुना बना रही है कोफ्ते। सबसे पहले ये बनाते हैं ताकि आपको चीटिंग से नहीं, मतलब आप देखें कि मेरी रेसिपी से बना रही है और आप एग्जैक्टली वही चीजें बना रहे हैं, वही चीजें डाल रहे हैं। आप देखें क्योंकि तो इतनी रेसिपी बनाते हैं फिर बंदे को याद नहीं रहता ना। पर यहाँ पे हमने चिकन से बनाया, हम बना रहे हैं बीफ से आज। तो हमने सारा ग्रीन पेपर, धनिया, मुना ने जो क्रश कोकोनट, अदरक, लहसुन, बादाम का पाउडर, ये सब हमने डाल दिया इसमें। और इसको 1-2 दफ़ा चला के ग्राइंडर को, फिर इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। इसको एक दफ़ा ग्राइंड इसलिए कर लिया है ताकि फिर अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए तो कीमे में अच्छी तरह हो जाएगा, वरना मोटा मोटा कीमे में रहेगा। तो आप 1-2 दफ़ा इसको चला लें ग्राइंडर में, फिर कीमा डालें। सो अब आप देखें कि हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 टेबल स्पून के करीब डाला है, और साथ ही इसमें जा रहा है कीमा हमने तकरीबन 2 kg लिया। हम ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि ये बना के हम लाइबा के घर ले जाएंगे, क्योंकि
आज हम वहाँ स्टे करने का प्रोग्राम है, तो हमने मुना कहने लगी चलो कोफ्ते बना के ले जाते हैं। और अब इसको बस ग्राइंड करेंगे, जब वापस आएंगे फिर आपको दिखाते हैं। सिंपल इज दैट। तो कीमे का मसाला रेडी हो गया। अब ये बेसन 3 टेबलस्पून लेके इसको हल्का सा आपने भूनना है, बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं भून लेना कि काला ही हो जाए। हल्का सा जब आपको खुशबू आने लगे कि ये मतलब इसमें कच्चापन नहीं है। और इसमें जिन लोगों को शिकायत है कि आपके कोफ्ते टूट जाते हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कभी भी नहीं टूटेंगे। मुना तुमने ये रेसिपी ट्राई की है ना कई दफा, कभी भी नहीं टूटे ना। बिल्कुल ड्राई कर लें स्ट्रेनर में डाल के कीमा 2-3-4 घंटे। हाँ, मैं कहती हूँ कि उसको कीमे को ड्राई होना चाहिए, तो बस फिर नहीं नहीं टूटते। और ये काफी दफा मैं बना चुकी हूँ, इसको मजे के बनते हैं। हाँ, चलिए देखें, मैंने अपनी रेसिपी बुक में डाले भी लिख के रखे हुए रेसिपी बाय आसफा। सही। और आप ये देखें कि बेसन हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस अब कुछ भी नहीं। अब इनके हमने बॉल्स बनाने, वो तो आपको आता ही है बनाने के, वो भी सिखाऊंगा वो। तो कोफ्ते हो गए तैयार। अब आपके यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको देखें टिप बताऊँ, क्योंकि हम खुद भी याद नहीं रहता, इतने दिनों बाद बना रही हूँ मैं कोफ्ते। अगर आपको डर है कि आपके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, तो ये होता है कि आपके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके लिए ये है कि आप जब फ्राई कर रहे हैं ना, आपने जल्दी जल्दी चारों तरफ से फ्राई कर लेना। उनको आपने डीप फ्राई नहीं करना, उससे क्या होता है कि कोफ्ते ड्राई हो जाते हैं, उनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, आपकी ग्रेवी में कोई जायका नहीं आएगा। तो ये छोटी सी टिप है। और आप जब आपने बेसन डाल दिया तो कोफ्ते टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और आज हमने इसमें वैसे अगर मीट टेंडराइज़र अगर आपने डालना है इसमें बीफ में तो 2 चुटकी डाल लें, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन सिर्फ ये छोटी सी टिप आपको बतानी थी कि अगर आपके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, आप उसको बहुत डीप फ्राई कर लेते होंगे, इस वजह से वो बेजायका हो जाता है। तो होपफुली कि ये टिप आपके काम आए। तो जैसे ही हल्का सा कलर आए आप इसको पलटते जाएँ। आप ये ना सोचें वो अंदर से कच्चा है, कच्चापन तो भले रहे, ये हम सिर्फ इसे कोटिंग दे रहे हैं ताकि ये टूटे ना। जब हम उसमें ग्रेवी में इसको डालें, ग्रेवी अभी बनेगी इसकी, उसमें डालेंगे उसमें टूटे नहीं। तो बस हम इसको इस तरह फ्राई करते जाएंगे। और मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत है, आपसे बाद में बात करेंगे। तो अब ग्रेवी की तैयारी हो रही है। इसमें मैंने तली हुई प्याज तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, और 1 टेबलस्पून हमने लिया है बादाम का पाउडर। 1 टेबलस्पून ही मेरे ख्याल हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। 1 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून, एक मतलब 1 टेबलस्पून अदरक होगा। हाँ, 1 टेबलस्पून हमारा मिक्स है तो हम 2 टेबलस्पून ये ले लेंगे। तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन। आपका डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा, अगर कई दफ़ा होता है कि ज़्यादा बना के बंदा फ्रीज कर लेता है, इनका कोफ्तों का सबसे ज़्यादा यही होता है। और इसमें हमने पिस्ते और काजू पीसे, तो 5-6 दाने आप ले लें पिस्ते और काजू के, उनको भी ग्राइंड कर लें। और ये पेपरिका है, पेपरिका जाएगा 1 टेबलस्पून। क्विक दोबारा से रिकैप दे दूँ, 1/4 कप मेरे पास प्याज है, तली हुई प्याज पैकेट वाली। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास रेशा जो है ना, क्रश्ड किया हुआ वो जो है कोकोनट है, मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो यूज़ कर लें 1 टेबलस्पून। पेपरिका है 1 टीस्पून कलर के लिए। लाल मिर्चें हैं ज़रूरत के हिसाब से डालें, मैंने 1 टीस्पून लिए। बादाम का है 1 टेबलस्पून पाउडर। ज़ीरा धनिया 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका, और अदरक लहसुन। और इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग ये कर रहे हैं कि हम पूरा इसमें ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर ग्रेवी में शामिल करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये ग्राइंड कैसे करेंगे, तो इसमें मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया और इसको अब आप जस्ट ग्राइंड कर लें। और क्योंकि पानी इसलिए शामिल किया है कि आपको भुनाई में भी काम आ जाएगा। तो सेम ऑयल में हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा ग्राइंडर में लास्ट मसाला हमने किया था वो सारा इसमें मैं ऑयल में शामिल कर रही हूँ और इसको फिर भुनाई शुरू करूँगी। मैंने आज कैमरा नहीं लगाया तो एक हाथ से ज़रा काम करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो अब आपको पता है देसी खानों का कि खाना भुना नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसको मैंने मीडियम लो पे कर दिया और इसको खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि जो मसाले हैं उनका अगर कच्चापन रह गया तो फिर आपके खाने का मज़ा नहीं आएगा। कोफ्ते हमारे रेडी हैं, तो जैसे ही ये मसाला रेडी होगा तो फिर वापस आए। तो आप ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट इसकी खूब भुनाई अच्छी तरह आपने करनी है ताकि पूरा ऑयल इसके ऊपर आ जाए और आपका मसाला कच्चापन ना हो मसाले में, बस। और अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम अपने कोफ्ते। फिर कोफ्तों में जब डालेंगे ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो अब क्या करना है, पानी आप इतना डालें कि जितना का आपको ग्रेवी रखनी है
उतना सा पानी आप डाल लें। कम ज़्यादा आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो अभी पकेंगे थोड़े इसमें, क्योंकि आपको पता है हमने पूरे डीप फ्राई तो नहीं किए ना, सिर्फ उनको कलर देने के। अब आप क्या करें, स्लोली अपना जो है ना कोफ्ते इसमें लगाएं। कोफ्ते लगाने के बाद फिर आपने चम्मच साइड पे रख देना। आप परेशान नहीं होंगे कि कोफ्ते थोड़े से बहुत ज़्यादा गोल नहीं बने, क्योंकि हम इमरजेंसी में बनाए खड़े पाँव नाश्ते के साथ साथ, क्योंकि हम लाइबा की तरफ जाना था तो मोना का आइडिया था कि कोफ्ते लेके चलते, तो इसलिए कोफ्तों की शेप पे नहीं जाए, टेस्ट पे जाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमने कीमा में और ग्राइंड करना चाहिए था हाँ, एक्चुअली। कीमा एक्चुअली मोटा था तो हमने ग्राइंड ज़्यादा नहीं किया। तो आप कीमे को बारीक करें ताकि वो आपके बिल्कुल क्रीमी लाइक मुलायम से ना राउंड से बने। तो हमने पूरा दोबारा घुमाना था, वो भूल गए मसाला जल्द अफरा तफरी के चक्करों में, लेकिन आपको पता। तो आपने इसको अब हिलाना नहीं है, इनको ऐसे बिछा दें आप पूरे कोफ्तों को, और बस ड्रिल ये है कि आपने इसको कवर कर देना बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जो कोफ्तों का जो वो गल भी जाए कीमा, और उसका जो फ्लेवर है पूरा ग्रेवी में आ जाए। अभी मैंने इन्हें खोल के चेक किया था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसका शोरबा जो है ना थोड़ा गाढ़ा चाहिए हमें, तो इसको पकने देंगे, कोई मसला नहीं है। अपनी ग्रेवी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, पतली और गाढ़ी। तो हमने बनाया बॉयल राइस और कोफ्ते देखें शानदार किस्म के तैयार हो गए। कलर तो खूबसूरत आया मुन्ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर आया। शक्ल थोड़ी सी इधर उधर है, लेकिन कोई बात नहीं, शक्ल पे ना जाए, टेस्ट पे जाए। जैद ने तो बता दिया कि अच्छे बने, और कोफ्तों की बात कर रहे हैं मुन्ना और मैंने बनाया तो ज़ाहिर है अच्छे ही बने। उधर से पीछे से लाइबा की भी आवाज़ आ गई कि बहुत अच्छे बने, तो इसका मतलब है अच्छे ही बने होंगे इंशाल्लाह। ये वही पाइनएप्पल डिज़र्ट लाइबा ने बनाया, मेरा फेवरेट है। पता नहीं मुन्ना को एक ही स्पून छोटा सा दूंगी, खाए नहीं खाए क्योंकि वो मीठा नहीं खाती है। आई डोंट नो पसंद आएगा उसे कि नहीं। कुछ भी नहीं, ये सारा बस सब कुछ डाल के मिक्स ही करना होता है इसमें। मुन्ना ये तो मिस करेंगे ये ना खाएंगे तो। अगर खाली पाइनएप्पल ही, इसमें कोई और क्या कुछ No, fruit is only pineapple, and then condensed milk, अच्छा। cream cheese. नहीं मेरी बात सुनो, पापा ने तो कहा था खाली वाटरमेलन दो, पापा को ये दे दिया। नहीं मैंने कैंसिल भी कर दिया था, वो बात नहीं सुनी तुमने। बाद में मैंने कहा नहीं, नो वाटरमेलन। से बनाया कर लिया।